दोस्तों फाइनली एसबीआई म्यूचुअल फंड पर एक बहुत मेजर अपडेट आया है। इस वीडियो को एंडिंग तक जरूर देखना, आपको सारी डिटेल्स मिलने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी ने डीआरएचपी कब फाइल किया है, क्या इश्यू साइज हो सकता है और कितना ऑफर फॉर सेल है, क्या प्राइस बैंड रहेगा, अनलिस्टेड शेयर्स में क्या भाव चल रहा है। इस वीडियो को एंडिंग तक जरूर देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। सबसे मेजर अपडेट यह है कि एसबीआई म्यूचुअल फंड ने अपना डीआरएचपी फाइल कर दिया है, यानी ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल कर दिया है, जिसमें कंपनी की सारी बेसिक डिटेल्स होती है, कंपनी के सारे बिजनेस स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये कंपनी ने अभी 19 मार्च को अभी अपना डीआरएचपी फाइल कर दिया है। अब सवाल आता है कि इस आईपीओ का इश्यू साइज कितना हो सकता है। इस आईपीओ का इश्यू साइज है लगभग 13,500 करोड़ और ये आईपीओ 100% ऑफर फॉर सेल रहने वाला है, यानी कोई फ्रेश इशू नहीं है, कोई फंडिंग रेज नहीं कर रहे पब्लिक से। और इसमें दो मेजर प्रमोटर्स हैं जो बेसिकली अपना 10% स्टेक सेल करने वाले हैं। सबसे पहला प्रमोटर है एसबीआई। ये एसबीआई म्यूचुअल फंड बेसिकली दो कंपनीज का जॉइंट वेंचर है, एसबीआई और अमुंडी जो मैनेजमेंट कंपनी है, जो बेसिकली यूरोप का एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। और इस केस में एसबीआई अपना 6.3% स्टेक सेल करेगी और अमुंडी लगभग 3.7% अपना स्टेक सेल करने वाला है। सवाल आता है कि इस आईपीओ में क्या शेयर होल्डर कोटा होता है। एक नॉर्मली जब एक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी का आईपीओ आता है तो उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में शेयर होल्डर कोटा होता है और शेयर होल्डर कोटा से अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इस आईपीओ में एक्सपेक्टेड है कोई शेयर होल्डर कोटा नहीं रहेगा, क्योंकि कंपनी ने अपने डीआरएचपी में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया है। और इसके रिगार्डिंग कुछ भी कंफर्मेशन आता है तो आपको इस चैनल को लाइक करना पड़ेगा और आपको हर एक अपडेट मिल जाएगी। जैसे पिछले केस में हुआ था, एसबीआई कार्ड का जब आईपीओ आया था तो उस केस में भी कोई शेयर होल्डर कोटा नहीं था। तो नॉर्मली जब शेयर होल्डर कोटा होता है तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब सवाल आता है ये आईपीओ कब तक फाइनलाइज हो सकता है, कब तक लिस्ट हो सकता है। सबसे पहली चीज, कंपनी ने अपना डीआरएचपी सेबी के पास फाइल किया है। सेबी सारे ड्राफ्ट रेडिंग प्रोस्पेक्टस को रीड करेगी और ऑब्जर्व करेगी, और कुछ भी अपडेट होता है, कुछ भी मॉडिफिकेशन करनी है तो सेबी अपनी ऑब्जर्वेशन कंपनी को सबमिट करेगी। वो सारी मॉडिफिकेशन अपडेट होने के बाद कंपनी अपना फाइनल प्रोस्पेक्टस सबमिट करती है और फिर पब्लिक को अपना फाइनल प्रोस्पेक्टस फाइल कर दी है। एक्सपेक्टेड है जून या जुलाई 26 के आसपास कंपनी अपना फाइनल प्रोस्पेक्टस सबमिट कर देगी और सितंबर के आसपास ये आईपीओ लिस्ट हो सकता है और एनएसई और बीएसई। अब सवाल आता है कि इस आईपीओ का वैल्यूएशन प्राइस बैंड कितना हो सकता है। एज पर अभी रिसेंट की वैल्यूएशन के हिसाब से लगभग 1.5 लाख करोड़ कंपनी की वैल्यूएशन है। प्राइस बैंड अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, जब कंपनी अपना फाइनल प्रोस्पेक्टस सबमिट करेगी तब प्राइस बैंड डिसाइड होता है। और अभी अनलिस्टेड मार्केट में इसका भाव चल रहा है लगभग 775 रुपए। कंपनी ने लगभग 800 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। और अब सवाल आता है अनलिस्टेड शेयर में डील करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द केस में देखा गया है कि अनलिस्टेड शेयर और जो आईपीओ का प्राइस बैंड होता है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो हो सकता है ये बहुत ओवर वैल्यूड हो, तो अनलिस्टेड शेयर्स को अवॉइड करना चाहिए। सवाल आता है कि आईपीओ कब तक आएगा। लगभग सितंबर 2026 में फाइनलाइज होएगा। और इसके रिगार्डिंग कुछ भी अपडेट आता है, इस चैनल को आपको लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए। और हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू सो मच।